सरकार आज आखिरी दिन है। जी हाँ, मैं भी जानता हूँ कि आज आखिरी दिन है, लेकिन मैं कमला का बाप हूँ, समझे आप? उसका दुश्मन नहीं। जी हाँ सरकार, लेकिन अगर आज मैंने आज रात के 9 बजे तक का उनको वक्त दिया है। आज 9 बजे तक? जनाब, हालांकि मुझे शक है कि ये छोकरियां बना रही हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो करती क्या है। मैं टैक्सी भूल जाऊँ, स्टॉल वाले का मुझसे कोई काम नहीं बनेगा। अगर चाचा जी को पता लग गया कि वो राजकुमार सेना है तो जानते क्या होगा? गोली मार दे तुम्हें भी और मुझे भी। अरे कितना घबराहट की सोचू, अभी तुम्हारा दिल बड़ा है। अच्छा देखो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लेगी, मगर तुम यहीं बैठी रहना, समझी? यहीं। बाय बाय। पार्टी में अरे कहाँ लेके जय वो राम ओ दिल्ली नैना। कोई है? अरे मैं चाय पीने गया हूँ, चाय पीने। चाय पीने। देखो एक काम करो, जाकर उस मिस्त्री को बुला लो जल्दी से। हाँ, और ये लो पैसे। अजब जंगली है ये कारखाने वाला, कहीं बैठने की जगह तक नहीं रखी। ओह, कितनी गंदी जगह है ये। अरे तू यहाँ छुपा है? ए मिस्त्री, अरे मैं कहती हूँ बाहर निकल जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, सुना नहीं तूने? बहरा है क्या जंगली कहीं? देख मेरी गाड़ी का इंजन चौक गया, तू उसे तो मरम्मत की जरूरत पड़ गई मैम साहब। आइए। राजू, राजू। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो ये लो, ये कपड़े। मैं वहीं जा रही थी तुम्हारे पास, तुम्हारे घर, आपके घर। कल जो कुछ हुआ वो मेरा नहीं, तुम्हारा कसूर था। श्यामा को सब कुछ समझा दिया था मैंने, और मैं खुद तुम्हें पापा से मिलाना चाहती थी। लेकिन तुम पागलों की तरह घर में घुस आए। मैं पूछती हूँ ऐसी जल्दी क्या थी तुम्हें? और अगर आना ही था तो पहले अपनी भूलिया तो ठीक कर ली होती।
2 रुपए 8 आने मेम साहब। 2। हाँ, मैं ये दे सकती हूँ? ₹2.08 इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। यही तो मुश्किल, इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। मगर इससे कोई काम नहीं चलता मेम साहब। आप खा सकती हैं, आप पहन सकती हैं, इसे फेंक कर इंसान को जानवर बना सकती हैं, लेकिन इसे चिपका कर अपने बाप की गाड़ी चला सकती हैं? नहीं, उसके लिए एक मजदूर का हाथ चाहिए। लेकिन मजदूर पैसों से, मजदूर भी इंसान होता है मेम साहब, जानवर नहीं। अब जाओ और अपने बाप से पूछना कि इसका मतलब क्या है। अरे कहाँ लेके गई हो राम, ओ दिलनी नैना, अरे कहाँ लेके गई हो राम, ओ दिलनी नैना। क्या ये मेरा कसूर है कि पापा के पास दौलत है? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरी तकलीफ, मेरी मुसीबत, मेरा दर्द कोई चीज नहीं? आज दुनिया में किसी तकलीफ नहीं है इंसान। हमें लीजिए, ये देखिए, ये खूबसूरत छत, बरसात में खूब टपकती, ठाट से 3 महीने से मोदी का बिल नहीं दिया। एक मशीन लेना चाहता हूं, पैसे नहीं। मां बर्मा में उसे ला नहीं सकता, भाई पागल खाने में उसका इलाज नहीं कर सकता। अगर मैं तो आपके और आपके बाप के पास नहीं आया, आप क्यों आई हैं मेरे पास? मैं आपको श्यामा ने कुछ नहीं बताया? जी बताया, सब कुछ बताया। तो आप चाहती थी मैं आपके बाप को धोखा दूं? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आप बड़ी मुसीबत में हैं और मेरा नाम है राजकुमार सक्सेना, इसलिए मेरा फायदा था। मगर ये नाटक चलता कब तक मैम साहब? 4 दिन या 8 दिन? जब तक तुम्हारी हिम्मत होती। अच्छा जी। और हमारी मजदूरी? जो कुछ तुम चाहते। मैं बुज़दिलों का भरोसा नहीं करता, समझी? और तुमने समझ कैसे लिया कि मैं बेवकूफी के लिए तैयार हो जाऊं? क्या तुम समझती मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई? या मैं भी कोई बंडा एक्टर हूं जो चंद रुपयों के लिए मूछ लगा के तैयार हो जाऊं? तुम मजदूर हो, सिर्फ एक मजदूर। ये लो 2.5 रुपए मजदूरी, बाकी ना। सलाम मेम साहब, बस यही कीमत लगाई है आपने हमारी। आप तो कहती थी, मगर आप तो कहती थी जो हम चाहेंगे वही मिलेगा। ये लो मजदूर, बुज़दिल। अब मैं जिंदगी से तुम्हारा मुंह खींच।
अम्मा ये लड़की कौन हैगी यार? जहां मैं जाता हूँ वहीं चल जाती है। जहां मैं रुपए, अम्मा इतने रुपए। राजू, अम्मा राजू। राजू, श्यामा कहाँ है? मैं कहता हूँ श्यामा कहाँ है? वाह बेटा, हम कोई चौकीदार होंगे। मैं कहता हूँ कि 9 बजने में सिर्फ 35 मिनट बाकी हैं और अभी तक वर्मा वाले साहब का पता ही नहीं। जी बस यही 5 मिनट में आ जाएगा। अच्छा जी हाँ, आपको कमला ने बताया नहीं? पांडे, ये चिल्ला, जब वो यहाँ आए तो तुम दोनों यहीं रहना। जी, मैं अकेले में उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ, समझ गई? ओके चाचा जी। प्रीतम, अरे प्रीतम इतना घबराने की क्या बात है? अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम पांडे, राजकुमार सक्सेना। हाँ, कहाँ से आए हो? वर्मा। क्या चाहते हो? तुमसे शादी करना। मुझसे नहीं, कमला से, कमला से, कमला से। कमला से, कमला से, कमला से, कमला से। पापा, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। घबरा नहीं बेटा, अगर वो लड़का अच्छा है तो मैं उसी को पसंद करूँ। लेकिन बात यह है कि पापा। देख कमला, मैं तेरा बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं। जी हाँ, मगर ये कौन आ रहा है प्रीतम? शायद वो आ गया। देख कमला, जब तक मैं तुझे बुलाऊं नहीं, नीचे मत आना, समझे बेटा? सुंदर, सरकार, अबे सरकार के बच्चे दौड़ो, आ गया। आपको किस गधे ने बुलाया? अजब बेगैरत आदमी हैं आप। जब देखिए अपने नमूने को साथ लिए चले आ रहे हैं। साहब ये मेरा घर है, ये चिड़िया खाना? सरकार मैंने तो सोचा था। सोचने का काम आपका नहीं, आप बैठ जाइए। मैं कहता हूँ आप बैठ जाइए, 1 इंच यहाँ से नहीं रखिएगा। आप कौन है साहबजादे? मैं, यानी कि मैं खुद। हाँ तुम। मैं पूछता हूँ कहाँ से आए हो? उधर से। उधर से? मेरा मतलब है कि विमला सब जानती है। अच्छा, तो तुम ही वो नौजवान हो? नौजवान? 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 जनाब की तारीफ। और क्यों जी? मैंने तो सुना था कि तुम बड़े लंबे तगड़े आदमी हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम तो बिल्कुल औरतों से भी बदतरीके है। मुझे तुम्हारी असली है या चिपका क्या है? काम क्या करते हो जी? मैं पूछता हूँ काम क्या करते हो? काम? वो तो मेरे पापा जी करते हैं। वो काम पापा जी करते हैं और तुम खाली इश्क लड़ाते फिरते हो। ये आप कौन है जनाब? लगाइए अंदाज, आखिर मैं कौन हो सकता हूँ? वो कौन शख्स है जनाब कि जिससे मिलने का आपको बेहद इश्तियाक है और जिससे आपकी बेटी को इश्क है? देखो जी, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। आहिस्ता बोलिए, मैं बहरा नहीं हूँ। सुंदर, कमला को बुलाओ। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे घर में क्या हो रहा है। बहुत अच्छा। देखो जी, अगर तुम वो नौजवान हो तो ये कौन है? पूछ लीजिए उसी से। क्या नाम है बेटा? प्रीतम पांडे। है? प्रीतम पांडे? पहले क्यों नहीं मुझसे कहा? मगर आपने पूछा ही कब? क्या यही वो नौजवान है?
सलाम मेम साहब। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे शादी करने। आखिर मैं पूछता हूँ इसका नाम क्या है? नाम राजकुमार सक्सेना। यानी वही बर्मा वाला? बर्मा वाला। और तुम इतना डरती क्यों है? डरती? डरती नहीं है जनाब, ये तो जरा मूछों का फेर है। मुझे यह किस्सा ये है कि पहले बंदा भी सफा चट था आपकी तरह, अब जरा चंद दिनों से नया शौक पाला। तुम कहो तो निकाल दो मूछे कमला। मेरा मतलब है अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू वेरी मच। अब तो मान गए सरकार। लेकिन अभी कई बातें पूछना बाकी है तुमसे। जी हाँ जरूर पूछिए, जो मर्जी में आए पूछ लीजिए। बंदे की एक खास अदा है साहब कि झूठ कभी नहीं बोलता। अच्छा, जी हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारा पेशा क्या है? पेशा? सवाल तो वाजिब है साहब। कमला तुमने बताया नहीं पापा को? खैर मैं बता दूंगा, घबराओ नहीं, जो कुछ कहूंगा सच ही कहूंगा। हाँ सरकार, तो पेशा मेरा जो है वो बड़ी मेहनत का है। अच्छा, जब ऐसा काम करता हूँ कि क्या अर्ज करूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई भी नहीं कर सकता। यानी किशोर भी नहीं? अजी साहब, किशोर तो क्या, किशोर के बाप भी नहीं कर सकते। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि हम हलाल की खाते, हराम खोरी नहीं करते। लेकिन सरकार पहले इनसे ये तो पूछे कि इनकी आमदनी क्या है। हाँ भाई। आमदनी यानी कमाई? जी हाँ, कमाई। ये सवाल तो जरूर चढ़ा है साहब। सुन लिया आपने? हमारी कमाई का तो यह हाल है साहब के बता दो कमला, तुम जानती हो मैं झूठ कभी नहीं बोलता। तुम मुझसे क्या पूछते हो? कमला। कोई बात नहीं सरकार, कोई बात नहीं, ये चूंचू तो चलती रहती है, वरना जिंदगी में लुत्फ ही क्या है। घबराओ नहीं, धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। हाँ सरकार, तो आमदनी का कुछ ठीक नहीं है अभी, कभी कुछ तो कभी कुछ। फिर भी मसलन ये देखिए ना, ये आज की कमाई है 1800 रुपए एक दिन में? अजनी साहब 5 मिनट में। 5? सुन लिया लाला जी। सरकार, किसी किसी दिन तो लोग बंडल के बंडल नोट फेंक जाते हैं मेरे घर में। अच्छा, पूछ लीजिए इनसे। अब तो यह हालत है साहब कि मेरी नजरों में दौलत के लिए कोई इज्जत ही नहीं रही। मुझे तो सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। क्यों कमला? सुन लिया लाला जी। हाँ सरकार, लेकिन अब हमारे लिए क्या हुक्म है? मेरा ख्याल है लाला जी, आपका माल अब यहाँ नहीं खपेगा। कोई दूसरा ग्राहक क्यों नहीं ढूंढते आप साहब? अरे लड़की, तो तू इतना घबराती क्यों है? आखिर वो बेचारा तो तुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत नहीं करता, वो तो इंसल्ट का बदला लेने आया है। अच्छा अच्छा, पता नहीं वो पापा को क्या क्या बताएगा। ये आदमी तो बड़ा खतरनाक मालूम होता है कमला। और कल ही तुम्हारी सगाई का मुहूर्त भी है। अरे भाई, तुम तो बड़े दिलचस्प आदमी मालूम हो। जी सरकार, ऐसी तो कई खूबियां हैं इस नाचीज में जो आपको धीरे धीरे मालूम होंगी। मसलन मूछे है ना, मूछे सिर्फ कमला के लिए। कमला के लिए? ये चुड़ती है ना मूछों से, इसलिए उसे चढ़ाने के लिए। आप कहिएगा तो नहीं कमला से नकली है। हाँ। लेकिन मैं तैयार नहीं, समझे? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे तुम तो क्या, तुम्हारे बाप करेंगे। देखो मिस्टर, तुम यहाँ से चली जाओ सीधी तरह, वरना मैं पापा से सब कुछ कह दूंगी। सब कुछ? सब कुछ। ये भी कि तुम एक मजदूर से प्यार करती हो? हाँ। कौन कहता है कि मैं? क्यों जी, तुमने कभी अपनी सूरत भी देखी है आईने में?
देख रहा हूं अपनी सूरत तुम्हारी आंखों में। तुम बड़े खतरनाक आदमी हो। अब जाओ कह दो अपने बाप से कि जिस आदमी से तुमने इश्क लड़ाया वो एक मजदूर है। जाओ, हम भी देखें तुम्हारी हिम्मत। उस दिल बस अब मुहूर्त में 5 मिनट बाकी हैं सरकार। अरे सुंदर, जा जल्दी राजकुमार को बुला के ला। आप लोग भी जरा आंखें खोल कर देखिएगा तो मैंने भी किस गजब का लड़का चुना है अपनी कमला के लिए। सब शरीफ है, नौजवान है, मेहनती है और जनाब मिजाज तो ऐसा पाया है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। और आप देखिएगा, आप यकीन जानिए कि दंग हो जाइएगा। डरिए नहीं सरकार, डरिए नहीं, नौजवान वही है, जरा टीम टाम का फेर है। अब अगर आपको इंसान पसंद है तो बंदा हाजिर है, और अगर कपड़े पसंद हैं तो ये लीजिए, कर दीजिए अपनी बेटी की शादी इस पतलून के साथ। सुंदर, राम सिंह, कहाँ मर गए सबके सब? सरकार, सरकार, वो क्या देखते हो, धक्के मारकर बाहर करो हमको। ठहरो ठहरो ठहरो, पहले इस लड़की को ताले में बंद करो, क्योंकि हर एक दौलतमंद बाप को यही करना चाहिए। देखो जी, लेकिन याद रखिए सरकार, एक दिन तमाम जंजीरों को तोड़कर ये लड़की मेरे पास पहुंच जाएगी और दुनिया के आखिरी सिरे तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, वरना समझ लेंगे हम भी कि थी एक बुज़दिल जिसकी रगों में खून की जगह पानी बहता था। क्यों सरकार, नाटक पसंद आया? नाटक जनाब, नाटक। अरे भाई देखते क्या, ताड़ी बजाओ, ताड़ी। बस 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 बस। और ये देखिए सरकार, इस नाटक के लिए हमें 1800 रुपए मिले हैं, समझे आप? मेरी साल भर की कमाई से कहीं ज्यादा। शुक्रिया मेम साहब, लेकिन मेरी कीमत आप तो क्या आपके बाप भी नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी कीमत है आपका दिल। ये रुपए नहीं,